नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके लिए देवउठनी एकादशी की प्राचीन कथा शुभ मुहूर्त लेकर आए हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। चतुर्मास की योग निद्रा के बाद जब भगवान श्री विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं तो अपने प्रिय भक्तों को दर्शन देते हैं। तुलसी महारानी से उनका विवाह होता है, चतुर्मास का समापन होता है और फिर एक बार सृष्टि में यज्ञ इत्यादि सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस देवोत्थान एकादशी को प्रबोधनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं और इसी दिन से भीष्म पंचक का आरंभ भी हो जाता है। लेकिन इस बार आने वाली देवउठनी एकादशी का पालन दो अलग अलग दिन किया जा रहा है। आखिर कौन से दिन देवउठनी एकादशी का पालन करना चाहिए? और इसी एकादशी के अगले दिन सोमवार को सोम प्रदोष व्रत भी आ रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि इस बार कौन से दिन एकादशी तिथि आरंभ हो रही है। तो देखिए, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी तिथि इस बार 1 नवंबर 2025 यानी शनिवार के दिन, लेकिन हम एकादशी व्रत का पालन 2 नवंबर 2025 यानी रविवार के दिन करेंगे। ऐसा क्यों? तो देखिए, इस बार की जो एकादशी है वह त्रिशपुषा महाद्वादशी है, अर्थात एक ऐसी एकादशी तिथि जो अगले दिन द्वादशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और इतना ही नहीं, जो द्वादशी तिथि है वो अगले दिन त्रयोदशी के सूर्योदय तक विस्तारित हो रही है। और यह संयोग एक विशेष नक्षत्र में बनता है जो इस बार शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही है, जो कि शाम को 6:20 तक रहेगा और उसके बाद पूर्व भाद्रपद नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। और इसी कारण से इस एकादशी को त्रिशपुषा महाद्वादशी कहा जाता है। पूरे साल में इस प्रकार की कुल 8 महाद्वादशी तिथि आती हैं और उन्हीं में से एक है देवोत्थान एकादशी। इसीलिए देवोत्थान एकादशी का प्रारंभ भले ही 1 नवंबर से हो रहा हो, लेकिन फिर भी एकादशी का पूर्ण और वास्तविक फल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो हम इसका पालन 2 नवंबर 2025 के दिन ही करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं देवउठनी एकादशी का शुभ मुहूर्त। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 1 नवंबर 2025 को सुबह 9:11 पर और एकादशी तिथि पूर्ण होगी 2 नवंबर 2025 सुबह 7:31 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:50 से लेकर 5:42 तक। इस दिन किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं, गृह प्रवेश भी कर सकते हैं और नया कार्य शुरू कर सकते हैं। इस बार अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:42 से लेकर 12:26 के बीच में और राहु काल रहेगा शाम 4:12 से लेकर 5:35 तक। इस बार एकादशी में भद्रा का वास भी हो रहा है, लेकिन वह सुबह 7:31 तक ही रहेगा, क्योंकि इस बार भद्रा का वास पृथ्वी पर है, इसलिए वह किसी शुभ कार्य के लिए मंगलमय नहीं है। इसलिए इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं इस एकादशी का पारण करने का समय क्या रहेगा। इस एकादशी का पारण करने का समय रहेगा अगले दिन यानी 3 नवंबर 2025 को सुबह 6:43 से लेकर 10:21 के बीच में। तो चलिए दोस्तों, अब हम देवउठनी एकादशी की प्राचीन कथा को श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी नगर में एक राजा रहता था। उसके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी। एकादशी के दिन उसके राज्य में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था और न ही कोई अन्न बेचता था। सभी लोग फलाहार करते थे। एक बार भगवान श्री हरि ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। तब भगवान श्री हरि ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके सड़क पर बैठ गए। जब राजा वहाँ से गुजरा तो उसने उस स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता को देखकर राजा चकित रह गया। राजा ने उससे पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री का रूप धारण करके बैठे भगवान बोले, मैं बेसहारा हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई जानने वाला नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा पहले ही उसके रूप पर मोहित हो चुका था। तो उसने उस सुंदरी से कहा, तुम मेरे साथ मेरे महल में चलो और वहाँ पर मेरी रानी बनकर रहो। यह सुनकर वह सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें इस राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी खाना बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, इसलिए उसने उस सुंदरी की सभी शर्तें स्वीकार कर ली और उस सुंदरी को अपने महल में ले गया और उससे विवाह कर उसे रानी बना लिया। अगले ही दिन देवउठनी एकादशी भी थी। उस सुंदर स्त्री ने सभी को आदेश दिया कि बाजारों में बाकी दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाएगा। उसने महल में मांसाहारी भोजन पकवाया तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज देवउठनी एकादशी है, मैं तो केवल फलहार करूंगा। तब उस सुंदर स्त्री ने अपनी शर्त राजा को याद दिलाई और कहा, यह खाना आपको खाना होगा, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सर कटवा दूंगी। यह सुनकर राजा बहुत ही दुखी हो गया और उसने अपनी यह स्थिति अपनी बड़ी रानी से सुनाई। तब बड़ी रानी
रानी बोली, महाराज धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार की बलि दे दें, बेटा तो फिर मिल जाएगा लेकिन धर्म नहीं मिलेगा। ऐसा कहकर बड़ी रानी रोने लगी। तभी बड़ा राजकुमार वहाँ आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर राजकुमार ने अपनी माँ से रोने का कारण पूछा। तब बड़ी रानी ने राजकुमार को सारी बात बता दी। तब राजकुमार बोला, मैं सिर कटवाने के लिए तैयार हूँ पिताजी, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हो गया। तब उस सुंदर स्त्री के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई और कहा, हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हो। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा को वर मांगने के लिए कहा। तब राजा बोला, हे प्रभु, हमारे पास आपका दिया सब कुछ है, आप हम पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें और हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने बड़े राजकुमार को राज्य सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। हे भगवान विष्णु, जैसे आपने राजा का उद्धार किया, उस प्रकार इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना। तो दोस्तों, यह थी देवउठनी एकादशी की व्रत कथा और शुभ मुहूर्त। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।